अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको दे दिया जाए और आपसे ये 3 सवाल पूछ लिए जाए तो उसको आप कैसे डील करेंगे। वो 3 सवाल क्या है। नंबर 1 आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ हम देखते हैं, ग्राफ में जब उसको देखते हैं, उसको प्लॉट करते हैं, उसके पॉइंट्स को, तो हमें क्या मिलता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, एक पैराबोला मिलता है। और वो पैराबोला आपको 2 तरीके से मिल सकता है, या तो वो ऊपर से ओपन होगा या फिर वो नीचे से ओपन होगा। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि वो कहां से ओपन है। एक तो सवाल ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये भी डिस्कस करता हूं अभी। उसके बाद द रूट्स ऑफ द फंक्शन या रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपसे अगर ये 3 सवाल पूछे जाएं तो आप बारी बारी इसको किस तरह से डील करेंगे, इसी पर आज मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले कि सर ये पैराबोला का शेप किस तरह से होता है हमारे पास, अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, या तो ये इस तरह मिलेगा या फिर आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। कैसे? या तो ये अपवर्ड ओपन होगा और इसका ट्रेंड कैसा होगा, ट्रेंड होगा डाउनवर्ड, नीचे जाएगा, मिनिमम पर आएगा और मिनिमम पे आने के बाद फिर ये वापस से अपवर्ड जाना शुरू कर देगा। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, क्या इसको बोलेंगे अपवर्ड ओपन पैराबोला। क्या नाम है इसका? अपवर्ड ओपन पैराबोला, यानी ऊपर से ही ओपन है। ठीक है, और इसका अगर आप ट्रेंड देखें तो क्या नजर आ रहा है कि पहले आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, फिर ये एक पॉइंट पर जाकर मैक्सिमम हो रहा है। यहां क्या कहा था मैंने कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है, मिनिमम हुआ, मिनिमम होने के बाद फिर ये अपवर्ड ट्रेंड पे चला गया। यहां क्या हो रहा है कि पहले ये अपवर्ड ट्रेंड पर है, यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है, मैक्सिमम हुआ और फिर ये डाउनवर्ड ट्रेंड पर आ गया। ठीक है, तो अब ये वाला जो पैराबोला है इसे क्या बोलूंगा मैं? डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। तो दोनों बातों को अच्छे से समझ लो, ये कहलाएगा आपका अपवर्ड ओपन पैराबोला और ये कहलाएगा आपका डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ये भी आपका वर्टेक्स है और ये भी क्या है? आपका वर्टेक्स है। ठीक है, यानी जो आपका टर्निंग पॉइंट है, जहां से उसका ट्रेंड अब चेंज होने वाला है, उसे आप क्या बोलोगे? वो आपका वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब वो पूछता क्या है सवाल आपसे, कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट्स से क्या मुराद है कि उस वर्टेक्स के पॉइंट के ऊपर लाजमी सी बात है कि एक एक्स की वैल्यू होगी और एक आपके पास वाई की वैल्यू होगी। तो उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा क्या होगा भाई? y कोऑर्डिनेट आपके पास होगा। ठीक है, तो आपने वर्टेक्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके देना होते हैं। तीसरा जो सवाल आपसे यहां पूछता है कि द रूट्स ऑफ द फंक्शन। देखो भाई, रूट्स क्या होते हैं? जहां पर जाकर जहां ये पैराबोला आपके एक्स एक्सेस को कट करेगा, अब चाहे वो यहां करे, यहां करे, यहां करे, कहीं पर भी एक्स एक्सेस को कट कर रहा है तो वो उसके रूट्स कहलाएंगे। तो ये तीनों ही चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। सिर्फ आपको बताएगा क्या वो? सिर्फ आपको यहां पर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया जाएगा और उस क्वाड्रेटिक फंक्शन की मदद से आपने ये 3 चीजें बतानी होंगी कि पैराबोला किस वे में ओपन है। दूसरा आपने ये बताना है कि उसके जो वर्टेक्स के पॉइंट्स हैं यानी कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या, वर्टेक्स सॉरी पॉइंट्स नहीं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या, क्योंकि वो खुद एक पॉइंट है। ठीक है, तो तीसरा आपने ये बताना है कि उसके रूट्स क्या। तो ये तीनों चीजों को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हमने काम करना होता है, आइए अब इसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 कि आप किसी भी इक्वेशन को देखते हुए ये कैसे बता दोगे कि पैराबोला अपवर्ड ओपन है या डाउनवर्ड ओपन है। तो उसके लिए आपने मेरी ये बात याद रखनी है, आपने ए को देखना है। ठीक है, ए क्या ये भी अभी समझा देता हूं, चलो पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, ये इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है बेसिकली। किस तरह से ये फंक्शन कि y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, यानी मैं अगर इसको इससे कंपेयर करूं तो ये y की जगह पर y है। ठीक है, उसके बाद यहां देखो x² वाली टर्म ये रही, x² वाली टर्म ये रही, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? वो हमारे लिए a होगा। ऐसे ही दूसरा क्या है? x। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे लिए क्या होगा? वो b होगा। ऐसे ही जो तीसरी आपको कांस्टेंट टर्म दिख रही है दैट इज c। वैसे तो a भी कांस्टेंट होता है और b भी कांस्टेंट होता है, तो a, b और c तीनों ही आपके कांस्टेंट्स हैं। लेकिन वेरिएबल्स के साथ जिस कांस्टेंट को हम लिख रहे होते हैं उसे हम नाम क्या देते हैं? हमने बचपन से ये बात पढ़ी है, उसे हम नाम देते हैं कोफिशिएंट का। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने किन बेसिस पर
डिसाइड करना है कि पैराबोला अपवर्ड ओपन है या डाउनवर्ड ओपन है, तो उसके लिए आपको किसको देखना होगा, ए को। ए को देखने का मतलब कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपने उसको देखना है, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपने उसको देखना है। तो अब स्कीम क्या है, तरीका क्या है, या तो ए जो है वो 0 से बड़ा होगा या तो ए 0 से छोटा होगा, दोनों बातें समझ लेना। अगर आपको ए 0 से बड़ा मिलता है तो वो हमेशा क्या होगा, अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा, अपवर्ड ओपन पैराबोला, ठीक है। अच्छा, अगर आपको a लेस देन 0 मिलता है तो वो होगा डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, अच्छा 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव में होगा, वो किस में होगा, वो पॉजिटिव में होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए अगर मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ए जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि वो कौन सा पैराबोला होगा, वो होगा अपवर्ड ओपन पैराबोला, ठीक है। और अगर ए नेगेटिव मिलता है मुझे तो मैं बोलूंगा भाई अगर ए नेगेटिव है तो क्या बोलूंगा, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, ठीक है। तो ए 0 से बड़ा और छोटे का मतलब भी बता दिया मैंने आपको। अब यहां पर अगर तुम देखो तो बेसिकली यहां पर ए क्या है, 1 है। क्या इसके शुरू में कोई नेगेटिव साइन आपको दिख रही है, सर नेगेटिव साइन नहीं दिख रही, इसका मतलब कि ये 1 जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो 1 अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव 1, तो यहां जो 1 है तुम्हारे पास ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो लाजमी सी बात है सर दिख रहा है कि ये 0 से बड़ा नंबर है, तो मैं क्या कहूंगा कि यहां पर मेरे पास इस इक्वेशन में जो a है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसी सूरत में पहले वाले केस को देखेंगे और क्या बोलेंगे, क्या कमेंट कर देंगे हम यहां पर कि द पैराबोला इज अपवर्ड ओपन बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0, ये आपने रीजन लिख देना है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, द पैराबोला इज अपवर्ड ओपन, द पैराबोला इज अपवर्ड ओपन पैराबोला बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0। ये आपने लिख कर आ जाना अपने एग्जाम में, एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे के पास इसका कॉन्सेप्ट है। अब सर ऐसा होता क्यों है कि a अगर बड़ा है 0 से तो उसे हम बोल रहे हैं अपवर्ड ओपन, a छोटा है 0 से तो उसे हम कह रहे हैं डाउनवर्ड ओपन। तो इसके लिए आगे एक चैप्टर है हमारा डेरिवेटिव के नाम से। वैसे तो YouTube पे काफी सारी वीडियोस है मेरी इसके हवाले से जो मैंने इसके रीजन के साथ बात की हुई है कि क्यों हम इसको कह रहे होते हैं नेगेटिव में और पॉजिटिव में, हम इसको क्यों कह रहे होते हैं अपवर्ड ओपन और डाउनवर्ड, इसका रीजन भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। खैर अभी के लिए आपके लिए इस चैप्टर के लिए बात इतनी सी है, इतना सा ही आपसे टेस्ट करेगा, इसकी रीजनिंग आपसे वो नहीं पूछेगा तो उस पर जाने की जरूरत भी नहीं। तो यहां पर ये क्लियर हो गया पॉइंट नंबर हमारा 1 कि हम कैसे पहचानेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो फिर मैं कहता कि भाई ये मेरा डाउनवर्ड ओपन यानी ये वाला केस होता मेरे पास कि डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। डन। अब मैं इसकी कंडीशन नंबर 2 पे जा रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि ये अपवर्ड ओपन है यानी ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि जो इसका जो वर्टेक्स है उस पे x की वैल्यू क्या है और उस पे y की वैल्यू क्या है, यानी वर्टेक्स के हमने कोऑर्डिनेट्स यहां पर फाइंड आउट करना है। तो चलो अब इसके ऊपर बात करते हैं। चलो हम इसके सेकंड रिक्वायरमेंट के ऊपर चलते हैं और वो क्या कह रहा है आपसे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा कर आ रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर वर्टेक्स के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो दोनों को हमने फाइंड आउट करना। दोनों के लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है, उसको यूज करते हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे भाई, जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं यानी मैं यहां पर लिख दूंगा भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, और इसमें जो मेरे पास x कोऑर्डिनेट है उसके लिए क्या होगा भाई -b/2a, और जो y है वो किस तरह से निकलेगा भाई -b² - 4ac, ठीक है, ओवर 4a, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन मौजूद है और मुझे ये भी पता है कि x स्क्वायर वाला का जो कोफिशिएंट है वो a है और x का जो कोफिशिएंट है वो b है और तीसरा जो कांस्टेंट नंबर है दैट इज c। तो मेरे पास a, b और c की वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मैं उनको इसके अंदर जस्ट पुट करूंगा और मैं x और y के कोऑर्डिनेट्स यहां पर फाइंड आउट कर लूंगा, तो मुझे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। डन। तो यहां पर a अगर मैं देखूं तो a क्या है, a है भाई हमारे पास 1, b है हमारे पास, अब इसको सिर्फ 3 नहीं लिखना भाई, ये क्या है आपके पास -3, ठीक है, तो ये आ गया -3, और तीसरा c जो है वो किसके बराबर है 2 के बराबर है। अब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे और हम
एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स क्या है मेरे पास माइनस बी। अब देखो मेरे पास ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ठीक है, फिर b भी -3 है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, मैं अलग से लिख दूं तो -3 ब्रैकेट में लिखूंगा और नीचे 2a 2 इंटू और a क्या है मेरे पास, a क्या है मेरे पास 1, ठीक है। और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 आ जाएगा ऊपर और डिवाइड बाय 2 1 जा 2, ठीक है। तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया 3/2। अच्छा ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसके y कोऑर्डिनेट की तो वो कैसे निकलेगा, इसका जो y कोऑर्डिनेट है उसके लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो माइनस फॉर्मूले का, उसके बाद बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ब्रैकेट में यूज कर रहा हूं, दो ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर माइनस, वंस अगेन मेरे पास माइनस आएगा, फिर 4ac, पहले मैंने लिखना है 4, फिर लिखना है a, फिर लिखना है c क्या है भाई मेरे पास 2, डन। और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहां पर और डिवाइडेड बाय, फिर नीचे क्या है 4a, यानी 4a से मतलब 4 इंटू 1। अब इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं। तो यहां क्या होने वाला है, देखो माइनस बाहर है मेरे पास, बाहर ही रख रहा हूं उसको मैं। अच्छा ब्रैकेट में अब क्या होगा, -3 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव नंबर पे अगर पावर इवन होती है तो हम उसको पॉजिटिव, वो नंबर पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं रहता, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 9 प्लस का 9 और यहाँ क्या होगा -4 2 जा 8 और डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4। अच्छा 9 - 8 क्या आएगा, प्लस का 1 होगा लेकिन बाहर माइनस है तो -1/4। तो ये आ गई मेरे पास y की वैल्यू या मेरा आ गया y कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है। और उसको हम एक सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे और उस सेट के अंदर हम पहले कौन सी वैल्यू को लिखेंगे, हमेशा हम पहले x की वैल्यू को लिखेंगे यानी 3/2 और फिर y की वैल्यू लिखेंगे और वो क्या है -1/4। तो ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, डन। चलिए भाई अब हम बात करेंगे इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट पर और वहां पर वो क्या कह रहा है कि आप इसके रूट्स फाइंड आउट करें। तो रूट्स क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी समझा कर आ रहा हूं। तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। रूट्स हमें जो मिलते हैं वो x के पॉइंट्स को ही हमने बताना होता है वहां पर। रीजन मैं आपको समझा कर आ रहा हूँ। अच्छा अब क्या करना है, मेरे पास जो फॉर्मूला आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला पढ़ा था ना, वही फॉर्मूला आपने यूज करना है। तो क्या था भाई हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac और डिवाइड बाय 2a, ठीक है। अच्छा आ जाओ जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अच्छा b क्या हमारे पास -3 है तो फॉर्मूले का माइनस और फिर माइनस का 3, फिर क्या होगा भाई प्लस माइनस और रूट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर और -4 इंटू a क्या है भाई 1 और ऐसे c क्या है 2, 4ac। अच्छा जी उसके बाद क्या होगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भाई माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस और रूट में क्या है भाई -3 का स्क्वायर 9 होगा और -4 1 4 4 2 8 और डिवाइड बाय 2 1 2। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्या होने वाला है यहाँ पर, पहले आएगा भाई 3 मेरे पास, फिर होगा प्लस माइनस फिर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि 1 का जो रूट है वो 1 ही होता है हमारे पास। तो क्या होगा ये 3 + -1 डिवाइड बाय 2। तो एक बार अब प्लस में और एक बार माइनस में, 3 + 1 डिवाइड बाय 2 और दूसरा x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा भाई 3 - 1 डिवाइड बाय 2। तो x यहाँ पर क्या आ गया 3 + 1 4 और डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर क्या होगा भाई 3 - 1 2 डिवाइड बाय 2। ये कैंसिल होकर x की जो वैल्यू आ गई वो 2, एक आ गई मेरे पास 2 और दूसरी जो वैल्यू आ गई वो 1, कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके रूट्स भी फाइंड आउट कर लिए। क्या क्या है इसके रूट्स, एक 2 है और दूसरा 1 है, डन। इस तरह से आपने ये 3 चीजें, उस आमतौर पे वो 3 चीजें आपसे पूछेगा। चौथा वो बोलेगा ग्राफ बना के दिखा दो। तो ग्राफ के लिए लाजमी सी बात है कि हम डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, डिफरेंट x की वैल्यूज के ऊपर डिफरेंट y की वैल्यूज निकल कर आएंगी, यानी x हम पुट करते जाएंगे उसके अंदर, ऑर्डर पेयर हम बनाते जाएंगे और उसको प्लॉट करेंगे जब जाके ग्राफ पेपर के ऊपर, ग्राफ के ऊपर, तो आपको उसका ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो डाउनवर्ड ओपन, ये तो था अपवर्ड ओपन पैराबोला, डाउनवर्ड में क्या होगा कि ये जो x स्क्वायर है, अब ये नहीं करना कि अक्सर वो ऐसा भी करेगा कि भाई -3x को पहले लिख के देते इसको बाद में। तो बच्चे दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि भाई जो पहला वाला जो होगा ना वो अगर माइनस में होगा
तो प्लस में होगा तो उसी हिसाब से सोचोगे। नहीं, मैंने क्या बोला, ए ए ए ए बोलने का मतलब क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको देखना, चाहे वो आगे पीछे का ही लिखा हुआ हो, उसको पहले सीधा कर लेना, इस फॉर्म में ले आना। इक्वेशन को हमेशा पहले इस फॉर्म में, जब इस फॉर्म में ले आओगे इक्वेशन को तो हाँ फिर वो पहला वाला ही होगा। समझ में आ रही है ये वाली बात? होप सो समझ गए होगे। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।